हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कैसे रिच लोग रिचर होते जा रहे हैं और मिडिल क्लास पुअर होती जा रही है। ये एक आई ओपनिंग वीडियो होने वाली है, तो वीडियो देखोगे पूरा तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स पता पड़ेंगे और मैं लास्ट में बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे भी एसेट अच्छे से ग्रो हों। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मैं पीडी लाइट पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वीडियो देखने से आपको पता पड़ेगा कि कैसे स्टार्टअप स्टार्ट किया जाता है और कैसे स्टॉक हम चूज़ कर सकते हैं जिससे हमें अच्छे रिटर्न मिले आने वाले फ्यूचर में। एनीवेज वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पहले बात करेंगे कैसे रिच लोग रिच होते जा रहे हैं और मिडिल क्लास पुअर होती जा रही है, और सेकंड हम बात करेंगे कैसे हम इस साइकिल से निकले। उससे पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। मैं कुछ कंपनीज के नाम लूंगा, मैं डिफेम नहीं कर रहा हूँ उन कंपनीज को, बस मैं उन कंपनीज को एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं कैसे रिच लोग रिचर होते जा रहे हैं और मिडिल क्लास पुअर होती जा रही है। पहला रीजन जो है कि रिच लोग कैसे रिच होते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट हेल्प कर रही है रिच लोगों को और रिच होने के लिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कुछ भी बोल रहा है, बट मैं डाटा के साथ प्रूव करूंगा। आप ये चार्ट देखिए कि 2008 के बाद में जो टॉप 1% लोग थे उनकी वेल्थ बढ़ी है और जो बॉटम 99% लोग हैं उनकी वेल्थ घटी है। ऐसा क्यों हुआ कि 2008 के बाद में वेल्थ बढ़ती गई है टॉप 1% लोगों की? उसका रीजन है क्वांटम ईजिंग और रिसेशन आया था 2008 में। मैं बहुत हार्ड वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा कि एक नॉर्मल इंसान को भी पता पड़े। 2008 में रिसेशन आया था और मार्केट बहुत ज्यादा फॉल हुई थी। अगर किसी को याद है तो 2008 इकोनॉमी के लिए बहुत ही खराब साल था। और जब भी ऐसे क्राइसिस आए हैं ग्लोबल इकोनॉमी में, मेजर क्राइसिस जैसे ऑयल क्राइसिस आया था, यूएस चाइना का ट्रेड वॉर हुआ था, उसमें भी प्रॉब्लम आई थी। रिसेंटली जो कोविड ने क्राइसिस लेके आया है इकोनॉमी पे, बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आया है कोई भी कंट्री पे, तो एक चीज कॉमन की है पूरी दुनिया की गवर्नमेंट ने, वो है प्रिंट मोर एंड मोर मनी। और ये मिडिल क्लास और पुअर लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जितना भी मनी प्रिंट करती है वो एक टाइप का कर्जा है और उस कर्जे को हटाने के लिए गवर्नमेंट जम के टैक्स लगाती है और वो टैक्स बढ़ता है मिडिल क्लास। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि गवर्नमेंट जितना ज्यादा मनी प्रिंट करेगी वो सबके हाथों में आएगा। ये तो एक अच्छी बात है, इस बात को भी हम डिकोड करते हैं कि गवर्नमेंट जब मनी ज्यादा प्रिंट करती है तो क्यों बुरा है हमारे लिए। अब हम रिसेंटली एग्जांपल ले लेते हैं कोविड का। कोविड के टाइम में पूरी दुनिया की गवर्नमेंट ने अच्छे से मनी प्रिंट किया है, ये सबको पता है। नहीं पता है तो मैं आर्टिकल डाल देता हूँ और आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो कि 2008 में 2020 में गवर्नमेंट ने कितना मनी प्रिंट किया है। एनीवेज हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं कि मनी प्रिंटिंग से क्या प्रॉब्लम हो रही है मिडिल क्लास को। तो जो भी लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ी है, इंडिया से लेके यूएसए तक, और इन्फ्लेशन जब भी बढ़ती है वो मिडिल क्लास और पुअर लोगों को ही ज्यादा तकलीफ देती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट जब भी मनी प्रिंट करती है तो कैसे मिडिल क्लास और पुअर लोग कैसे इफेक्ट होते हैं जब भी गवर्नमेंट मनी प्रिंट करती है। एनीवेज हमारे फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि कैसे गवर्नमेंट रिच लोगों को और रिच करते जा रही है। जो भी मैंने बात बताई है इन्फ्लेशन के बारे में आपको याद होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन से ही डायरेक्टली लिंक है गवर्नमेंट रिच लोगों को कैसे रिच कर रही है, तो वो भी हम बात कर लेते हैं अब। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है किसी भी कंट्री में तो उस गवर्नमेंट के गले पे आ जाती है ये बात। हम 2012 का एग्जांपल ले लेते हैं। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ऊपर थी 2012 में, अगर आपको याद हो, नहीं तो रिसर्च कर लीजिए। प्याज 100 रुपए किलो हो गया था और एक गाना बना था महंगाई डायन खाया जाता है, और बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने रिपोर्ट किया था कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुकी है और लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है और ये गवर्नमेंट नीचे आ सकती है, और वही हुआ 2014 में। तो होप आप समझ गए होंगे जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो गले पे आ जाती है किसी भी गवर्नमेंट की। तो इन्फ्लेशन से बचने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इकोनॉमी को ग्रो करने की सोचती है कि ग्रोथ पे काम करें। और किसी भी कंट्री को इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, बिजनेसमैन और उनकी कंपनीज। गवर्नमेंट बहुत सारे बिजनेस को रिलीफ देने लगती है, उनको सपोर्ट करने लगती है, इवन उन पे टैक्स कम कर देती है। तो अब हम रिसेंटली एग्जांपल ले लेते हैं हमारे बजट का, इंडिया के बजट का। आपने बजट में नोटिस किया होगा कि बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं, कंपनीज के सेक्टर्स हैं, उनको रिलीफ मिला है, बजट में छूट मिली है और बहुत सारी चीजों में छूट मिली है। बट मिडिल क्लास को क्या मिला? घंटा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कंपनीज को रिलीफ मिलेगी, सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट, इससे तो इंडियन इकोनॉमी ऊपर होगी और बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगी। तो चलो इस पे भी बात कर लेते हैं। हम ये आर्टिकल पढ़ते हैं। टाइसन फूड, ये यूएस में एक बहुत बड़ी कंपनी है, और इसके सीईओ ने क्या बोला है, ये बोला है कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ा है इनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है किसी भी कंट्री में तो कंपनीज पे नहीं करती हैं अपनी पॉकेट से, वो प्राइस को पास ऑन कर देती हैं अपने कस्टमर पे और कस्टमर की जेब में से पैसा निकालती हैं और ज्यादा। जब गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कम करती है, लिक्विडिटी कम करती है मार्केट से इंटरेस्ट रेट हाइक करके, और जो स्टेप्स लेती है गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कम करने के लिए, तो जब भी किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन कम हो जाती है, ये मेजर कंपनीज क्या करती हैं, इन्फ्लेशन वाले टाइम में तो अपना प्राइस हाइक कर देंगी, बट इन्फ्लेशन
इन्फ्लेशन कम होगी तो ये अपने प्राइस नीचे नहीं करती हैं, जिससे इनका और ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं, बट मैं हिंदुस्तानी यूनिलीवर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपने न्यूज़ सुनी होगी, हिंदुस्तानी यूनिलीवर ने अपने प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीज कर दिए हैं। क्या इन्फ्लेशन कम होगी तो ये कंपनी नीचे कर देगी अपने प्राइस? नहीं। और अभी भी जो लोग मेरा आर्ग्यूमेंट बाय नहीं कर रहे हैं, तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ जो बहुत ज़्यादा आई ओपनिंग होने वाला है आपके लिए। आप लोग एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि गवर्नमेंट ने 100 रुपीज़ प्रिंट किए और वो 100 रुपीज़ इक्वल चले गए मिडिल क्लास, लोअर क्लास, रिच लोगों के पास। बट रिच लोगों ने अपने प्रोडक्ट प्राइस हाइक कर दिए, अपना प्रॉफिट मार्जिन हाई कर दिया। सो जो पैसा आपकी पॉकेट्स में आया था मिडिल क्लास और पुअर लोगों के पॉकेट में, वो उनके प्रोडक्ट बाय करने के चक्कर में उनको प्रॉफिट ज़्यादा दे रहा है। तो घूम फिर के वो पैसा रिच लोगों के पास जा रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास और लोअर क्लास उनके प्रोडक्ट बाय करेगी, क्योंकि मार्केट में और कोई चॉइस नहीं है उनके पास। उन्होंने अपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दिए। सो जो न्यू मनी मार्केट में आया था वो बेसिकली रिच लोगों की पॉकेट में जाने लगा है अब। और जो अब भी लोग मेरा आर्ग्यूमेंट बाय नहीं कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि जितना ज़्यादा मनी प्रिंट होगा उतना मेरे पॉकेट में आएगा, क्योंकि मुझे सैलरी मिल रही है, मेरी सैलरी इंक्रीज हो रही है टाइम टू टाइम। स्क्रीन पे ये चार्ट देखिए तो आपको गेम समझ में आएगा। सो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि गवर्नमेंट 100 रुपये प्रिंट करती है, उस 100 रुपये के प्रोपोर्शनली आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही है, तो ये बैड न्यूज़ है। तो आप इस चार्ट में गेम देखोगे कि 2008 के बाद तो आपको पता पड़ेगा जिस परसेंटेज से आपकी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए थी, जैसे मनी प्रिंट हो रहा है वो नहीं हो रहा है और उसका उल्टा हो रहा है, आपकी परसेंटेज वाइज सैलरी नीचे जा रही है। आप स्क्रीन पॉज करिए अपनी और ये चार्ट देखिए तो आपका थोड़ा माइंड और ओपन होगा, को पता पड़ेगा कि सैलरी सबके लिए नीचे जा रही है, बट रिच लोगों के लिए ऊपर जा रही है, ये नीचे नहीं जा रही है। मैं सब रिच लोगों के लिए बात नहीं कर रहा, मैं टॉप 1% के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक चार्ट और दिखाने वाला था कि इंडिया में जो टॉप कंपनीज के सीईओ हैं, उनकी जो सैलरी बढ़ी है, वो मिनिमम जो सैलरी बढ़ी है वो 38% है। मैक्सिमम तो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो मैं चार्ट इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पे केस हो सकता है, मैं पर्सनल अटैक किसी पे करना नहीं चाह रहा। एनीवेज आप खुद रिसर्च करिए तो आपको पता पड़ेगा। प्लीज कमेंट डाउन करिए कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ी है कोविड के बाद से। 80 to 90% लोगों की सैलरी मुझे पता है कि कितनी बड़ी होगी, बट आप कमेंट डाउन करिए तो मुझे और आइडिया मिल जाए। तो हमें क्या करना चाहिए इस साइकिल से हटने के लिए? तो आपको पता लगाना है कि रिच लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे आप इन्वेस्ट करिए जिससे आप इस साइकिल से निकल पाए, या खुद का बिजनेस खड़ा करिए जिससे आपको गवर्नमेंट सपोर्ट मिले। एनीवेज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हैव अ ब्यूटीफुल डे।